फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 और उसके अंदर हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है द ट्रीज और इसकी जो पोएट हैं वो हैं एड्रिन रीच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऊपर एक छोटी सी लाइन दी गई है जिसमें इस पोएम के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? इसमें पूछा गया है क्या बिना पेड़ों के कहीं कोई फॉरेस्ट हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम? इस पोयम में ट्रीज कहाँ पे हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ पे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इस पोएम में हम पढ़ रहे हैं कि ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन रियलिटी जो इसकी पोएट हैं एड्रिन रीच, उन्होंने इन पेड़ों की तुलना जो है वो फेमिनिन से किया है, यानी कि महिलाओं से की है कि कैसे महिलाएं अपने आप को इस सोसाइटी में मतलब एक्सटेंड करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, और उनकी कंपैरिजन उन्होंने ट्रीज से किया है। सो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं वो धीरे धीरे मूविंग आउट यानी कि बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मतलब महिलाओं के बारे में भी बोला जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे अपने आप को एक मतलब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वर्क करती जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, मतलब कि जो जंगल है जो कि इस टाइम बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, यानी कि हमारी सोसाइटी की बात की गई है, हमारे घर की बात की गई है कि जो बिल्कुल इस टाइम खाली खाली है। where no bird could sit, जहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता है। no insect hide, यानी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा वहाँ पे छुप नहीं सकता है। no sun bury its feet in shadow, कोई भी मतलब जो सनरेज आ रही हैं वो अपनी जो सनलाइट है उसको ट्रीज के रूट्स में बरी नहीं कर सकती, यानी कि अपने पैरों को नहीं जमा सकती, अपनी शैडोज नहीं बना सकती। हम लोग देखते हैं कि जब भी ट्रीज के ऊपर से यानी कि उनके लिप्स के ऊपर से सन की जो रेज हैं वो आती हैं ज़मीन पे तो अपनी एक शैडो बनाती हैं। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो शैडो कैसे बन सकता है। सो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट है वो आज रात को बिल्कुल खाली खाली है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह वो बिल्कुल फुल हो जाएगा यानी भरा भरा होगा। यानी कि यहाँ पे लेडीज़ के बारे में बात की जा रही है कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है कि वो बाहर निकलें, कुछ भी करें। तो फॉरेस्ट जो है वो इन्होंने सोसाइटी को कहा है कि जो सोसाइटी है वो उसमें ट्रीज नहीं है, यानी कि फेमिनिन नहीं है, लेकिन अगली सुबह ऐसी होगी जब ये बिल्कुल ट्रीज से भरा हुआ होगा, यानी कि वहाँ पे लेडीज़ भी होंगी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जो पेड़ों की रूट्स हैं वो पूरी रात वर्क करती हैं, काम करती हैं अपने आप को अलग करने में, यानी कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, यानी कि जो भी क्रैक्स में दरारें हैं उनमें से खुद को डिसएंगेज यानी कि अलग करने के लिए वो पूरी रात वर्क करती हैं। डिसएंगेज का मतलब होता है अलग होना। आप लोगों ने अक्सर ये सारे वर्ड्स सुने होंगे जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, इंगेज, मैरिज, ये सारी चीज़ें। तो इसमें इंगेज भी आप जानते हैं कि जब भी कोई दो पर्सन एक दूसरे को अंगूठी पहना के एक दूसरे से इंगेजमेंट करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो लोग जो हैं वो पेड़ की रूट्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब वो अलग हो रहे हैं, जब वो अलग होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे डिसएंगेज करने के लिए कहा गया है। इन द वरांडा फ्लोर, यानी कि जो वरांडा का फ्लोर है उसमें छोटे छोटे क्रैक्स बने हुए हैं, और उन्हीं क्रैक्स से बाहर आने के लिए जो पेड़ों की रूट्स हैं वो पूरी रात वर्क करती हैं, काम करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास,
यानी कि जो इनकी पेड़ों की लीव्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती हैं। स्ट्रेन का सेंस होता है मेक इफोर्ट्स टू मूव, यानी कि आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा तनाव यानी उसमें लाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उनमें खिंचाव होता है, आगे वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ट्विग्स का सेंस होता है टीनी ब्रांचेस, स्टिफ यानी कि हार्ड, एक्सर्शन यानी कि टायर्ड। जो पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद थक गई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्डली वो स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करते करते वो बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। लॉन्ग क्रैम्पर्ड बग्स सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प्ड बग्स सफलिंग अंडर द रूफ, क्रैम्प्ड यानी कि तंग, बग्स यानी कि ब्रांचेज एंड सफलिंग का सेंस होता है हिलना, यानी कि जो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं ये ट्रीज, उनकी लीव्स, उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तंग आ गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हैं। उनकी जो ब्रांचेज हैं जो लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी कि लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, बहुत तंग थी, यानी कि छोटी छोटी तो टहनियाँ हैं, ज़्यादा लॉन्ग तो है नहीं, लेकिन वो लंबे टाइम से स्ट्रगल करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं। और सफलिंग अंडर द रूफ यानी कि रूफ के नीचे, यानी कि वो धीरे धीरे रूफ की तरफ बढ़ रहे थे और नीचे की साइड जो रूफ में वो हिल रहे हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, बिल्कुल नए नए डिस्चार्ज हुए पेशेंट की तरह, यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं कभी कभी तो देखते हैं कि जो बीमार लोग रहते हैं अगर उनको डिस्चार्ज किया जाता है अभी जल्दी से ठीक होने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं चल पाते हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो हिलते हिलते बिल्कुल चलते हैं। तो इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। जो ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पे जिनकी लीव्स स्ट्रगल कर रही हैं, ब्रांचेस कर रही हैं स्ट्रगल, वो बिल्कुल अभी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह थी जो बिल्कुल काँप रही थी अब उसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी अभी। हाफ डेज्ड मूविंग, ऐसा लग रहा था मानो वो आधी नींद में ही चल पड़े हों, यानी कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो ऐसे ही आधी नींद में उठ गए हों और मूव कर रहे हों। टू द क्लिनिक डोर्स, यानी कि क्लिनिक की डोर पर ऐसा लग रहा था जैसे क्लिनिक की डोर पे कोई न्यू पेशेंट जैसे डिस्चार्ज होकर खड़ा होता है, वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही इनकी ब्रांचेस के साथ भी हो रहा था, उनको उस रूफ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे को पकड़ करके वहाँ पे बिल्कुल हिलते हुए खड़े हुए। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू दी वरांडा, मैं अंदर बैठी थी, मतलब कि इसमें जो पोएट हैं इस पोएम की द ट्रीज की, वो कहती हैं कि जब वो अपने घर में रूम में एक बैठी थी। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी थी। डोर्स ओपन टू दी वरांडा, वरांडा की तरफ जो डोर था जिस रूम में वो बैठी थी उसका डोर ओपन था, खुला हुआ था। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो लंबे कुछ लेटर्स लिख रही थी। इन बीच, जिसमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं शायद ही अपने घर से उस फॉरेस्ट के बारे में लिख रही थी जो कि प्रस्थान कर रहा था, यानी कि वो बताती हैं कि वो अपने लेटर में लिख रही थी जब जंगल जो है वो प्रस्थान करता है अपने घर से, वो बिल्कुल लिख रही थी बैठ करके। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल क्लीन है। द होल मून साइंस, पूरा चांद चमकता है यानी चमक रहा है स्काई में। इन स्काई स्टिल ओपन, और आसमान जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है यानी कि बिल्कुल फ्रेश है, कोई बादल वगैरह उसमें नहीं है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यानी कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स यानी कि उनकी पत्तियों की जो स्मेल है और जो लाइकन्स हैं, यानी कि लाइकन्स होते हैं जब भी पेड़ों पे एल्गी वगैरह लग जाते हैं, एल्गी फंगस जो भी, तो उनकी जो स्मेल होती है वो भी उनके घर तक पहुंच रही थी। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, मतलब कि जैसे ही बाहर कोई भी आवाज़ होती है तो वो हमारे अंदर रूम तक आ जाती है। ठीक वैसे ही जो लीव्स की स्मेल थी और लाइकन की स्मेल थी
वो भी उनके रूम में एंटर कर रही थी। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. My head is full of whispers. यानी कि उनका जो सर था, यानी कि उनका जो माइंड था वो बहुत ही सारी चीज़ों से भरा हुआ था। फुल ऑफ विस्पर्स यानी कि बहुत अलग अलग बातों से भरा हुआ था। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये सारी बातें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। लिसन, सुनो, मतलब कि पोएट कहते हैं कि ध्यान से सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, मतलब कि जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो ठोकर खाकर भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग का सेंस होता है ठोकर खाकर आगे बढ़ना। इनटू द नाइट, यानी कि रात के समय में जो ट्रीज हैं वो रात के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो वही बताते हैं कि देखो, जो पत्तियां कांच की तरफ, यानी कि जो वहाँ पे ग्लास लगा था उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे अब उस ग्लास को तोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भले वो लड़खड़ाते यही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं इनटू द नाइट, रात में। वेट्स रश टू मीट देम, हवाएं तेज बहने लगी हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो वहाँ पे मून है यानी कि चंद्रमा है, आसमान में चमक रहा है, वो बिल्कुल एक मिरर की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रॉन, क्रॉन का सेंस होता है द हेड, यानी कि ऑफ द टालेस्ट ओक, यानी कि जो वहाँ पे बहुत ही लंबा ओक का ट्री है उसके बिल्कुल सिर पे, यानी कि उसका जो ऊपर का बिल्कुल हिस्सा है उस पे देखने पे ऐसा लग रहा है मानो जो चांद जो है वो बिल्कुल टूट के उस पे उसके पीसेस उस ओक के ट्रीज के ऊपर बिखर गए हैं। यानी कि जो चांद था वो बहुत ही ज़्यादा दूर था उनके घर से और सामने एक ओक का ट्री था। ओक का ट्री जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टॉल होने की वजह से जो चांद था वो उसकी पत्तियों के बीच में छिप गया था और हल्का हल्का कहीं कहीं से जहाँ पे जगह थी वहाँ से वो चांद उनको दिख रहा था। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल टूट गया है और टूट के उसकी ट्रीज की जो लीव्स वगैरह हैं उस पर वो फैल गया, उसकी पीसेस फैल गई हैं। सो यहीं पे हमारी पोयम जो है वो ख़त्म हो गई। हमारी पोयम जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए मतलब लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर आप लोग को उसको मतलब पता हो उसका जवाब तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं। सो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, यानी कि कौन सा पार्ट है जिसपे पसीना नहीं आता है। एक बार दोबारा मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हमारे बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसपे पसीना नहीं आता है।